नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलराम सिंह और मैं हूँ बबली। और मैं बताने वाला हूं कि इस वीडियो में का टाइटल है हनी ट्रैप हुआ एक इंडिया का फौजी जो पाकिस्तान की लड़की ने फ़ोन से वीडियो कॉल करके उसको बेवकूफ़ बनाया और नाम मुसलमान लड़की नाम बताया हिंदू लड़की और जो कि वो आईएस की वो थी। तो उसने ये सब पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली, तो इस वीडियो में ही बताया गया। तो आइए समझते हैं कैसे लोग धोखा देते हैं, उससे हम लोग सावधान रहें। ये जानेंगे इस वीडियो से, हम भी जानेंगे, आप भी जानेंगे, इसलिए हम लोग ये वीडियो आपके लिए शेयर कर रहे हैं। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए कैसे एक फोन कॉल किसी की भी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। ये कोई आम हनी ट्रैप नहीं है जो आपको पैसों के लिए ट्रैप करेगा। ये कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि ये शातिर अदाओं वाली वो चालाक और खतरनाक लड़की है कि आप कब इसके जाल में फंस गए आपको पता भी नहीं चलेगा। और आखिर में जब तक आपको अपनी गलती का एहसास होगा तब तक काफी देर हो चुकी होगी। इसका ट्रैप बेहद ही खतरनाक और खौफनाक है। क्योंकि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि आईएसआई एजेंट है। इसका असली नाम क्या है नहीं पता, लेकिन रिया शर्मा नाम से लोगों को फोन करती है। इसका काम है हिंदुस्तान के खिलाफ जासूसी करना, हिंदुस्तान की खुफिया जानकारी हासिल करना, आर्मी के जवानों को हनी ट्रैप करना। ये लड़की पाकिस्तानी इंटेलिजेंस यानी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की पाठशाला की वो छात्रा है जो बेहद ही शातिर है और इसके हनी ट्रैप का शिकार हुआ है हिंदुस्तानी आर्मी का एक जवान। जिस जवान को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की महिला एजेंट ने अपना टारगेट बनाया, वो दरअसल जोधपुर में तैनात था। जिस जगह उसकी तैनाती थी वो आर्मी का बेहद संवेदनशील इलाका था। जहां उसकी तैनाती थी उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो कभी भी टारगेट हुआ जा सकता है, लेकिन हुआ ठीक वैसा ही। नवंबर 2021 को उसको एक अनजान नंबर से कॉल आया और जिसने कॉल किया उसने अपना नाम रिया शर्मा बताया। उसको अंदाजा नहीं था कि वो हनी ट्रैप हो रहा है और असल में जिसने फोन किया वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एजेंट थी। कौन? संदीप बोल रहे हैं क्या? नहीं, आप कौन? क्यों मजाक कर रहा है? तू संदीप ही है। नहीं, मैं संदीप नहीं हूँ। आप कौन? मैं संदीप की दोस्त बोल रही हूँ। आप संदीप नहीं हो तो अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे बताओ, मैं उस पर वीडियो कॉल करती हूँ। इसके बाद इस महिला ने आर्मी के जवान के पास वीडियो कॉल किया। यार आप वो नहीं हो, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैंने सोचा आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। अब तो आपको तसल्ली हो गई कि मैं संदीप नहीं हूँ। अब आप बताओ कि मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला? दोनों के बीच चैट और उसके बाद शुरू हुई बातों से वीडियो कॉल का सिलसिला शुरू हो गया। बातों में क्या था ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि वीडियो कॉल का मकसद क्या था। दरअसल पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़ी हुई महिला एजेंट ये चाहती थी कि जवान को किसी तरीके से अपनी शक्ल दिखा दे। दरअसल यहीं से हनी ट्रैप की शुरुआत होती है। वो महिला चाहती थी कि किसी तरीके से अपने हुस्न के मायाजाल में जवान को फंसाकर सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकाल ले। ये बात सीधा साधा जवान नहीं समझ सका और उसके इमोशनल ट्रैप में फंस गया और यही हनी ट्रैप था। मैं भारतीय सेना में एएमसी विभाग बेंगलुरु में लेफ्टिनेंट के पद पर काम कर रही हूँ। मैं जब मुंबई में ट्रेनिंग कर रही थी तब मैंने ये नंबर मेरी दोस्त से लिया था। मेरी मुंबई में एएमसी के ट्रेनिंग के लिए क्लास लगती थी, तब मैंने काम में मदद लेने के लिए अपनी फ्रेंड से नंबर मांगे थे, तो उसने मेरे को आपका नंबर दिया। यार देखो, मैंने नौकरी हासिल करने के लिए कितना स्ट्रगल किया है। मेरे पापा भाई नहीं हैं, एक मम्मी है। मैंने कितनी मुश्किल से ये नौकरी पाई है। फिर मैंने कहा कि ठीक है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। उस समय मेरी उससे करीब 20-25 मिनट बात हुई, उसके बाद उसने फ़ोन रख दिया। सबसे ज़्यादा कारगर साबित होती है हनी ट्रैप। हनी ट्रैप जैसा कि नाम से ही सब कुछ साबित होता है। हनी माने शहद और ट्रैप माने जाल, एक ऐसा मीठा माया जाल जिसमें फंसकर हर कोई अपनी सुध-बुध गंवा देता है। रिया शर्मा ने भी एक ऐसा मीठा माया जाल बनाया जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट रिया ने अपने आप को इंडियन एयरफोर्स के एएमसी विभाग में बतौर लेफ्टिनेंट इंट्रोड्यूस किया था। उसने बताया था कि उसकी पोस्टिंग इस वक्त बेंगलुरु में है। ओहदे में खुद से सीनियर ऑफिसर, वो भी एक लड़की के साथ बात करके जवान को पहली बार अलग लग रहा था।
24 साल का नौजवान और आर्मी की ड्यूटी के बाद जैसे ही रिया शर्मा का फोन उस जवान के पास आता था तो दोनों लंबी चौड़ी बातें करने में मशगूल हो जाते थे। दरअसल रिया शर्मा ने अपना पूरी तरीके से जाल उस जवान के ऊपर फेंक रखा था। तरीका ही हनी ट्रैप का दूसरा पायदान है। मेरी अभी पहली पोस्टिंग यहाँ हुई है और मैं काम सीख रही हूँ, लेकिन यहाँ काम करने में काफी चुनौती रहती है। तुम मेरी मदद कर दिया करना। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? अरे जब जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगी। अपने हुस्न का ऐसा जादू किया था कि अब ड्यूटी से आने के बाद वो रिया के फोन का इंतजार किया करता था। वो दोनों अक्सर रात के समय ही बातें किया करते थे। रिया वीडियो कॉल के दौरान जहां उसके सामने खुल जाया करती थी तो दोनों बेधड़क एक दूसरे से अश्लील बातें भी करने लगे थे। रिया से शादी का ख्वाब संजोए जवान पूरी तरह पाकिस्तान की चाल में फंस चुका था। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वो जिसे अपना समझ रहा है वो उसके लिए एक ऐसी मुसीबत बनने वाली है जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर। हेलो, मेरी यहाँ पर ऑफिस में काम करने वाली एक क्लर्क की किसी लड़की से बहस हो गई है और अब मुझे यहाँ पर क्लर्क का काम दे दिया गया है। मैं यहाँ पर नई हूँ, मुझे काम आता नहीं है। आप मेरी मदद करो। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? कुछ ज्यादा नहीं है, आप जहाँ हो वहाँ के भी कुछ डिटेल्स चाहिए होंगे। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। रिया शर्मा बनकर आईएसआई एजेंट भारतीय जवान से सेना की गोपनीय जानकारी एक एक करके निकाली जा रही थी और जवान को जरा भी शक नहीं हुआ। अपने काम का हवाला देकर युद्धाभ्यास के दौरान रिया ने जवान से आर्मी कैंप की लोकेशन और वहां की तस्वीरें ले ली। जवान हनी ट्रैप के जाल में ऐसा फंस चुका था कि वो रिया की हर बात मानता चला जा रहा था और सेना की गोपनीय जानकारी एक एक करके सरहद पार जा रही थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब रिया के जाल में फंसे जवान ने मिसाइल यूनिट के बैटरी रूम और लॉगर रूम में जाकर वहां सेना के गोपनीय दस्तावेजों की फोटो खींचकर रिया को भेज दी। हेलो, अरे पेपर मेरे किसी काम के नहीं हैं। आप मुझे वो पेपर भेजो ना, वहाँ ऑफिस के कंप्यूटर में सेव करते रहते हैं, कंप्यूटर वाले क्लर्क का पेपर। इससे मेरा काम नहीं चलने वाला। आपको बताया था ना, मुझे यहाँ पर क्लर्क का काम दे दिया गया है। मुझे काम आता नहीं है, आप मेरी मदद करो। अच्छा, मैं कंप्यूटर रूम में जाकर देखता हूँ। हाँ, वहाँ पर ही मिलेंगे पेपर। वो लगातार गोपनीय दस्तावेज भेज रहा था। रिया शर्मा के कहने पर वो लॉगर रूम के अंदर गया और उसने तमाम गोपनीय दस्तावेज भी भेजे। जिस वक्त उससे बातें चल रही थी उस वक्त रिया शर्मा ने अपने मायाजाल में फंसाकर उसे दोबारा आर्मी के दफ्तर में भेजा और उससे तमाम कई गोपनीय दस्तावेज मांगे। भारतीय सेना के बेहद गोपनीय दस्तावेजों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट के हवाले करने के बाद भी दोनों पहले की तरह बातचीत करते रहे। हालांकि रिया का मकसद पूरा हो चुका था, लेकिन शायद अब भी रिया जवान पर अपने हुस्न का एक आखिरी वार करना चाहती थी। मेरा फोन ऑफिस में जमा हो गया है। तुम्हारा कोई नंबर है तो मुझे अपना OTP दे दो, मैं उसी से आपसे बात कर लिया करूंगी। बिना आपसे बात किए मेरा मन नहीं लगता है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। OTP से कैसे बात होगी? आपको चिंता नहीं करनी है, मैं जैसे कहती हूँ बस वो करते जाओ। ओके। जिस लड़की से जवान की कभी मुलाकात तक नहीं हुई थी, वो लड़की कई महीनों से जवान को कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचा रही थी। वो उसे गुलाम की तरह घुमा रही थी। मगर ये कहानी अपने अंजाम तक पहुंचना बाकी थी। जी हाँ, आखिर में जैसे ही जवान ने रिया के कहे मुताबिक अपने मोबाइल नंबर का OTP शेयर किया, धीरे धीरे हनी ट्रैप की ये कहानी एंड की तरफ बढ़ने लगी। जवान का नशा तब टूटा जब रिया ने आखिरकार उसे मिलने के लिए दिल्ली बुलाया, जहां जाने के बाद उसे कोई नहीं मिला। तो फ्रेंड, वीडियो हो चुका है ख़त्म। तो इसमें बताया गया है जो हनी ट्रैप है, इस हनी ट्रैप का मतलब क्या है वो मैं आपको बता दूं। हनी ट्रैप का मतलब मान लीजिए जैसे कि एक मीठा शहद। मीठा शहद का मतलब हो गया है मीठी मीठी बातों में उलझाना, मीठी मीठी बातों में फंसाना। तो वही इस पाकिस्तानी महिला ने अपने इंडियन आर्मी के फौजी को किया है। लेकिन वो इतना फौजी इसका दीवाना हो चुका था, जबकि मोबाइल में मैसेज आता रहता है कि अपना पर्सनल OTP किसी को मत बताएं, बैंक कभी नहीं पूछता। सब लोग सुनते रहते हैं ठीक है, दूसरे से। तो हर गांव का भी बच्चा ये चीज़ जानता है, लेकिन वो एक फौजी होके भी उसने अपना मोबाइल का OTP भी दे दिया और इतने इम्पोर्टेंट कागजात जो थे वो भी दे दिए, कंप्यूटर से भी निकाल के दे दिए, सारी लोकेशन बता दी। तो इतना मतलब सब कुछ ट्रेनिंग में बताया जाता है, फिर भी वो उसका इतना दीवाना हो चुका था। कम से कम एक बार मिल तो लेता, उसके बाद बताना था। तो दोस्तों, ऐसी धोखाधड़ी में आप लोग ना फंसें। ये
हनी ट्रैप वाला सिस्टम हम लोगों की इंडिया में भी होता है। वो कैसे होता है, जो लोगों के पास वो वीडियो कॉल आता है, बोलते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई है, आपके नंबर की लॉटरी लग गई है 20 लाख रुपए की, आप मेरे खाते में 20,000 रुपये डालिए, 3,000 रुपये डालिए, तब आपकी लॉटरी आपके खाते में आ जाएगी।